जीवमजीवं दब्बं जिणभरवसहेण चेरणीदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह की ग्रंथ गाथा नंबर 47 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। है कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान में ही प्रकट होता है, इसलिए तुम ध्येय का अभ्यास करो। है ना। कल बात आई थी कि ध्यान का अभ्यास करो का मतलब क्या, ध्येय का निर्णय करो। ध्यान के अभ्यास का मतलब है ध्येय का निर्णय करो। गुरुदेव श्री ने स्पष्ट कहा कि जगत जिसे ध्यान कहता है वो ध्यान नहीं है, वास्तव में जिसके आश्रय से ध्यान होता है उस वस्तु का निश्चय करना ये ध्यान का कारण है ना। ऐसा क्या कह रहे हैं, पहले तो ऐसा मानता था कि मैं शरीर हूँ, परद्रव्य को करता हूँ, है ना, तथा विकार में अटकता था। है ना। अटकने का कलर हुआ था कि ज्ञान में कोई भी गे बने तो समस्या नहीं, परंतु उस गे का लक्ष्य करके ये मैं हूं, मेरा है, अच्छा है, बुरा है ना, उससे राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही अटकना है ना। सम्यक दृष्टि जीवों को भी राग उत्पन्न होता है, लेकिन अटकाव नहीं। ये इम्पोर्टेंट बात। ठीक है। ऐसा अब ज्ञानी होने पर उसने उससे भिन्न आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है ऐसा जानकर अपने ध्यान की दिशा बदल ली है। देखो गजब की बात है। किसने, ज्ञानी ने। मुख्यता से किसकी बात चल रही है, मुनि की मुख्यता से, है ना। और यहाँ किसकी बात चल रही है, एकदम स्टार्टिंग से, कि जो ज्ञानी है उसने अपने ध्यान की अवस्था वहीं पे जो आप चल रहे हैं पहले था वहीं है ना। ये बहिर्मुख दशा यहाँ से स्टार्ट करना है। तो क्या बोल रहे हैं, ज्ञानी होने पर अर्थात सम्यक ज्ञान होने पर उसने अपने ध्यान की दिशा बदल ली है। पहले ऐसा ध्यान था क्या, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, देश वाला हूँ, पत्नी बच्चे मेरे हैं, मैं करता हूँ, भोगता हूँ। पहला ऐसा ध्यान था। अब कैसा ध्यान है, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। हाँ जी। अब कैसा ध्यान है, ओहो मैं तो इन सबसे भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। ये ध्यान की दिशा बदल गई, अर्थात ज्ञान की दिशा बदल गई। अब बदल गई का अर्थ भी देखो, अब नीचे बात कर रहे हैं। बहिर्मुख दशा तो दुर्ध्यान है, अर्थात बहिर्मुख दशा में भी ध्यान है। ध्यान तो बहिर्मुख दशा में भी है। क्या बोला, पुत्र तो मेरा ही है, परंतु जो मेरी आज्ञा में न रहे, पर की आज्ञा में रहे, उल्टे सीधे काम करे, वो तो तो वो पता क्या नहीं। है, पता कुपुत्र। नहीं, पता नहीं। हाँ जी। ऐसा ही, ऐसे ही ये ज्ञान, जिस ज्ञान में बहिर्मुखता है, बहिर्मुखता मतलब कल अंदर बाहर की बात आई थी, अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर का ही ज्ञान, बाहर के ही विश्वास और उन्हीं में रमणता, ये है दुर्ध्यान। वो कैसा दुर्ध्यान है, ये कैसा है, बहिर्मुख दशा तो दुर्ध्यान है। बहिर्मुख दशा मतलब
अपने द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान श्रद्धा न होना और पर को ही मैं पने से स्वीकार करना, हम्म, ये है बहिर्मुख दशा। पर कहीं दशा लग है, हाँ जी। गजब की बात है, वो भी दशा है। पर्याय है एकदम ठीक। अनात्मा बहिर्मुख नहीं होता। क्या बोला? त्रिकाली ध्रुव न अंतर्मुख होता न बहिर्मुख होता। ये भी बात आगे आ ही रही है, बहुत समझने की बात है। बहिर्मुख दशा है, दशा। अज्ञान मोह राग द्वेष दशा है। समझ आई बात? त्रिकाली ध्रुव में बहिर्मुख अंतर्मुखता नहीं होती। ठीक है, एकदम स्पष्ट। बहिर्मुख दशा तो दुर्ध्यान है, विकार है। और सुनना आप ध्यान से, चैतन्य के लिए लाभदायक नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? चैतन्य के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। चैतन्य के लिए लाभदायक नहीं का मुझे वो अपना करो स्वरूप नास्ती। समझने में मदद सुनो नहीं करेगा। सुनो सुनो, चैतन्य के लिए लाभदायक नहीं मतलब हानिकारक है ना? अब सुनो, भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव के लिए तो न कोई हानिकारक और ना ही कोई लाभदायक। क्या कहा? त्रिकाली ध्रुव के लिए न तो कोई हानिकारक है और ना ही कोई लाभदायक है। समझ आ गई बात? हाँ जी। अज्ञान मोह राग द्वेष त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के लिए बहिर्मुख दशा, भगवान आत्मा के लिए लाभदायक के हानिकारक? दोनों नहीं। दोनों नहीं। और यहाँ तो कह रहे हैं चैतन्य के लिए लाभदायक नहीं है। मुझे मुझे अपना स्वरूप समझने में लाभदायक नहीं है उसमें। मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। सुनो ध्यान से, कि चैतन्य के लिए लाभदायक नहीं, इसका मतलब यहाँ चैतन्य समझना, या पर्याय की, कब ध्रुव की बात आती है कब पर्याय की बात आती है। ज्ञान के लिए लाभदायक नहीं, त्रिकाली ध्रुव के लिए न लाभदायक न हानिकारक। हम्म, जिस ज्ञान में बहिर्मुखता है, उस ज्ञान में ही ये मिथ्या श्रद्धा और चारित्र, ये जो विकारी पर्याय हैं, उसी ज्ञान में जानने में आएंगे। और ज्ञान में वो दुख जानने में आएगा, तो हम्म, ज्ञान के लिए ही हानिकारक है। हम्म, समझ में आ रही है? और जिस ज्ञान में अंतर्मुखता हुई, वहां रत्नत्र प्रकट हुए, तो ज्ञान के लिए ही लाभकारक है, और ध्रुव के लिए न हानिकारक न लाभदायक। समझ आ गई बात? हम्म, ज्ञान यदि दुख को जानेगा और अभेद पने जानेगा, तो क्या जानेगा? मैं दुखी। हाँ जी। तो दुखी होगा तो हानिकारक, हम्म, ज्ञान के लिए हानिकारक। हम्म, समझ में आ रही है? हाँ और जी। वहीं पे सुख प्रकट हो, तो ज्ञान सुख को जानेगा, तो लाभदायक। सुखी होगा, तो लाभदायक। तो हम्म, हानिकारक लाभदायक किसके लिए? ज्ञान ज्ञान के लिए। ज्ञान के पर्याय। ध्रुव के लिए हानिकारक की लाभदायक? कुछ नहीं। न हानिकारक न हम्म, लाभदायक। और जिस ज्ञान ने ये स्वीकार किया कि ये विकार तो उत्पन्न हो रहा है, पर मेरे लिए तो मैं का निर्णय हुआ। एक लाभदायक। होता है लापरवाही से, अज्ञान मोह राग दे रहने दो, हमारे लिए कौन से लाभदायक, हानिकारक और दुखी हो रहा है। समझ में आ रही बात? और एक ध्रुव को स्वीकार करते हो ये मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, उपयोग केवल एक में। मैं उपयोग मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव सदा एक रूप रहता हूँ। ये अज्ञान मोह राग द्वेष की फौज भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। मेरा कुछ नहीं करती तो प्रणति प्रसन्न हो गई, और ये रत्नत्र प्रकट। और एक लापरवाही से कैसे? ध्रुव का निर्णय तो नहीं करे, वो मोह मेरा, मेरे को मोह से क्या हानि है, मेरे को राग से क्या हानि है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये ध्रुव के निर्णय के बिना ये बात बोलना सीख गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत गहरी बात है। मुझे क्या लाभ, मुझे क्या हानि? और अभी जरा सा शरीर में ही ऊपर नीचे होए तो अब बोल भैया, मुझे मुझे कोई लाभ हानि नहीं। जब मोह राग द्वेष तो अपनी परिणति है,
उससे लाभ हानि नहीं, तो शरीर के विकार से क्या लाभ हानि, उसका तो अत्यंत अभाव है। तो संयोगों में अभी प्रश्न आते ना, अब बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो कितना कठिन काम है कि इनके कुछ होने से मेरे में कुछ नहीं होता। हम राग से मेरे में कुछ नहीं होता ये तो स्वीकार कर ले रहे हैं इतना अंदर जाके, है ना। और शरीर में ऊपर नीचे हो जाए तो अब कैसे करें, और पत्नी बच्चों में हो जाए तो अब कैसे करें। पॉइंट पकड़ में आया। और राग उत्पन्न हो तो वो तो मेरा कुछ नहीं, मोह मेरा कुछ नहीं, मोह रहने दो, अरे रहने दो। इसका अर्थ ये नहीं है कि मोह रहने दो, इसका अर्थ ये है कि मेरे में कुछ नहीं होता तो मोह टिकता नहीं है, फिर रहने कैसे दो। जिस मोह को, जिस राग को अपना स्वरूप जान रहा था, अब उसको अपना स्वरूप नहीं जानता। तो स्वरूप नहीं जानता तो क्या हुआ, अपने को ध्रुव जानता है, तो बहिर्मुख दृष्टि छूट गई और अंतर्मुखी दृष्टि हो गई। हाँ जी। इतनी बात में ख्याल में आ रही है बात, ऐसा। तो ये जो दुर्ध्यान है, ये दुर्ध्यान चैतन्य के लिए लाभदायक नहीं है। दुर्ध्यान, दुर्ध्यान से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वे दुखमयी परिणति हैं, वे ही दुख है विश्व में। तो इनसे लाभ नहीं है, इनसे दुख होता है। ठीक है। यह ज्ञान स्वभावी आत्मा अपने अज्ञान से पर सन्मुक्ता रूप शुभाशुभ भावों द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, परंतु यह तो मिथ्या भावना है। देखो, अज्ञान वहीं के वहीं है, और एकांत रूप से देवशा गुरु का लक्ष्य पर सन्मुक्ता है। गजब हो गई। एकांत रूप से पर सन्मुक्ता है, और वहां शुभाशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और क्या समझ रहा है, इससे ही मुझे मोक्ष हो जाए। मैं पूजा पाठ दया दान स्वाध्याय करता तो हूँ। पॉइंट आया ख्याल में। इससे ज्वाइन करना है। ये बैटरी लो हो रखी, जाने वाली है। तो उसे धर्म लगता है कि धर्म हो रहा है। ऐसा पता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको एहसास किया जाता है, अभी कथन करो तो ऊपर नीचे हो जाती है बात। चरणान योग जब हावी होता है ना, चरणान योग हावी होता है, तो वस्तु स्वरूप को समझ नहीं पाता। क्या बोला, देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य भी पर सन्मुखता है। क्या है, और उससे कुछ लाभ नहीं होता। तो ये चरणान योग की मुख्यता वाले कहाँ चले जाएंगे, ओ यही तो निशाभास हो गया। निशाभास, निशाभास क्या है, शेष राग को स्वीकार नहीं करना निशाभास। राग की स्वीकृति नहीं होना, उसका नाम निशाभास है। मेरी प्रणति में तो कोई राग नहीं है। कौन समझ में आया। देव शास्त्र गुरु की समीपता शिक्षा के लिए है। जिसने शिक्षा ले ली, उसने ले ली शिक्षा भगवान से। जैसे भील भील वगैरह हैं, ये हैं, जंगल में रहते हैं, मुनिराज का दर्शन हुआ, मुनिराज से उपदेश सुना, है ना, और रत्नत्रय को प्राप्त हो गया। अब वो भील को कहाँ पर रखे मंदिर। हम क्रिया में कहीं ना कहीं संतुष्ट हो रहे हैं। पॉइंट पकड़ना जरा यहाँ पे। अगर वो भील वो कभी मंदिर नहीं जा पाए, तो वो सम्यक दृष्टि रह सकता कि नहीं रह सकता। कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात। हम्म, हम्म। यदि वो मंदिर जा ही आज सोचो,
दे दो बेटा। दीदी छूट गई हैं, अभी आती होंगी वापस। हाँ जी, आज विचार करो कि कोई भील अपने मंदिर में आए, घुसने देंगे? घुसने देंगे उसको? और वो कभी नहीं मंदिर नहीं जा पाए तो सम्यक प्रकट कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकते हैं। देखो, शुभ भाव उत्पन्न होना समस्या नहीं है, क्रिया का पक्ष होना समस्या है। और क्रिया के पक्ष वाले देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझते, हम्म, लेकिन पक्ष है बस मंदिर पूजा पाठ का। यह है प्रसन्न मुक्ता। समझ में आ रही बात? अपने को देह रूप ही अनुभव किया तो भगवान को भी देह से ही जानते। ये राग हुआ ना अनंत दीदी। भगवान पर अमोदारिक देह वाले हैं, मुनि राज नग्न दिगंबर हैं। तो ये बहिर्मुखी दृष्टि चल रही है। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है कि 28 मूल गुण के बिना मोक्ष ही नहीं होता। यह है बहिर्मुख दृष्टि। और एक है जिसने 7 तत्व का निर्णय कर लिया एक बार, है ना, हम्म, और वो समझता है कि जो हमारे अनंत भगवान हैं वे जीव हैं और उनको अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, उनकी पूर्ण शुद्ध परिणतियां हैं, ऐसे हमारे अनंत भगवान होते हैं। और उनके प्रति उसको बहुमान निरंतर वर्तता है। ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो गया और मंदिर जाने की क्रिया नहीं हो पा रही उसकी लाइफ में। हम्म, ऐसे ऐसे नारकी जीव, ऐसे त्रियंच गति के जीव, ऐसे अन्य 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 मत वाले, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, जो कोई भील हो, कोई जंगल में कोई किसी ने उपदेश ले लिया हो, बोलो सम्यक तो रह सकता है कि नहीं रह सकता? रह ये सकते हैं। अंतर्मुखी हो गए, ये सब के सब, हम्म, ये सब अंतर्मुखी हो गए। इनको भगवान की पूरी पूरी श्रद्धा है। लेकिन जो क्रिया हम देखना चाह रहे हैं, जिस क्रिया को हम धर्म समझ रहे हैं, वो क्रिया नहीं हो रही उनके जीवन में, और अंतर्मुखी परिणाम। समझ आ गई बात? पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंच गति का जीव, ध्यान में उसको मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, 5वां गुण स्थान प्रकट हो गया। अब इस जीवन काल में उसने चरणानियों के ग्रंथ ही नहीं पढ़े। कोई कोई है ना, कोई कुत्ता है, कोई मेंढक है, कोई गिद्ध पक्षी है, कोई गाय है ना, मेंढक है, वो कोई स्वाध्याय में तो आके बैठते नहीं है। तो चरणानियों के ग्रंथ तो उनने पढ़े नहीं है, लेकिन उनका जीवन कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू चरणान योग होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? कषाय नहीं है। ग्रंथ पढ़ पढ़ के कषाय नहीं मिटती, कषाय होती नहीं है। फिर जैसे परिणाम होते हैं वैसा ग्रंथ में लिखा जाता है। क्या बोला? कोई बेंच मार्क नहीं है। समझ में आ रही है? जो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है, जिनको 2 कषाय का अभाव हो गया, जिनके 2 कषाय शेष हैं, उनके परिणाम कैसे होते हैं? तो उन परिणामों के अनुसार ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ के अनुसार परिणाम नहीं होते। समझ में आई बात? तो वो बिना पढ़ा, त्रियंच गति का जीव बिना पढ़ा, उसके परिणाम टैली करोगे तो ग्रंथ से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे, टेंशन नहीं ग्रंथ है। तो उसने पढ़ा नहीं है। लेकिन 2 भाव कषाय मिलेंगे। का होने वाले जीवों की परिणति कैसी होती है वो बताई गई। तो उसके पास 2 कषाय का अभाव नहीं है, हो रखा है, तो उसकी परिणति अपने आप मैचअप हो जाएगी। हमारी बात ख्याल वहां में? पर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, वहां क्रियाएं भी नहीं है धर्म की, लेकिन वहां भाव असल है।
हम्म उत्तरांश जीव को, हम्म उससे उसका कल्याण हो रहा है। दीदी ठीक है। थलचर जीव तो मंदिर के सामने जाके दर्शन भी कर सकते हैं, पर ये जलचर स्वयंभू रमण वाले तिर्यंश जीव कहाँ जाएंगे दर्शन करने? अरे थलचर भी कितने जाएंगे, रोज आता है, आपने देखा है कोई थलचर किसी मंदिर में रोज आके बैठता हुए, स्वाध्याय सभा हाँ, में बैठता हुआ किसी ने देखा है? अरे ये अब तो रथ यात्रा वगैरह निकाली जाती है, तो उसका यही पर्पस होता है कि किसी को कोई पूर्व का अनुमान हो जाए, कोई स्मृति में आ जाए, तो वही पर्पस है। तो वो कितनी बार होती है क्या? अभी जबलपुर में ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ कि जो जयपुर से जो प्रतिमा जी आई थी ना, जयपुर की ट्रक से, तो उन सबको पहले वहां पे अनलोड किया गया। तो अपने यहाँ के ओपन ट्रकों में वो प्रतिमा रखी गई। छोटी छोटी प्रतिमा सब एक ट्रक में रखी गई और बड़ी बड़ी प्रतिमा अलग अलग ट्रकों में रखी गई, बड़ी वाली, है ना। तो और ऐसा सीन था वहां पे कि जब रात में ही रखी गई ना, पूरे मंडल के बच्चे, धुआंधार बारिश, बारिश में ही प्रतिमा को रखा जा रहा, उठा उठा के, और ऐसा ऐसा डर लग रहा कि इतनी तेज बारिश और कोई स्लिपिंग नहीं हो जाए, कोई बच्चा स्लिप नहीं हो जाए, कोई प्रतिमा जी को कोई नुकसान नहीं हो जाए कोई तरीके का। बहुत तेज बारिश, बारिश के अंदर भीगते भीगते बच्चों ने काम किया, और रात के 12-1 बजे तक। फिर ऐसा सुबह तक, पूरे 3 दिन से बारिश चल रही थी वहां पे। और सुबह 6:30 6 बजे से जो वापस बारिश शुरू हुई, तो फिर तेज बारिश हो गई। सुबह 6:30 बजे से ही जूम मीटिंग पे ट्रस्टियों की और जो वॉलेंटियर्स थे उन सबकी जूम मीटिंग चालू हो गई सवेरे 6:30 बजे से, कि यात्रा निकालें कि नहीं निकालें। मत निकालो, सीधे मंदिर पे पहुंचाओ, मत निकालो, सीधे मंदिर पे पहुंचाओ। ऐसा चल रहा। तो शेणिक भैया ने बोला, अकेले शेणिक भैया इस पेवर में थे कि नहीं, यात्रा तो निकलनी चाहिए, चाहे बारिश रुके चाहे बारिश मत रुके, चाहे छाता लेके जाओ चाहे गाड़ियों में बैठ के जाओ। कुछ लोग पैदल चलेंगे रथ यात्रा में, पूरे ड्रम से ही गाजे बाजे से यात्रा निकले। फाइनली यही फिर सेट हो गया और अपने आप ही बारिश कम हो गई। ऐसी मूसलाधार बारिश नहीं थी फिर। 8 बजे से जो बारिश रुकी, तो 10-11 बजे तक बारिश हल्की हल्की डिजलिंग होती रही, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई और पूरी यात्रा निकली। फिर उन्होंने लास्ट में यही वाली बात बोली, अरे ये कोई महान प्रसंग होते हैं जिन्हों में कोई, भले ही वो प्रतिमा अप्रतिष्ठित है अभी, है ना। और ये भी एक बहुत गहरा पॉइंट था, लेकिन कितने जीव उस प्रतिमा को देख रहे। लोग अपने घरों की खिड़कियों में से देख रहे, कितना बड़ा जुलूस निकल रहा। पता नहीं किसकी होनहार बदले पलटे, कितने तेज गति के जीव देख रहे। और एक चीज तो मैंने लिटरली देखी कि एक ऑटो में हम लोग बैठे, कुछ महिला, एक ऑटो में बच्चे बैठे जिनको मंगलाचरण का प्रोग्राम करना था, और सब भजन गाते बजाते जा रहे। वो ऑटो वाला इतना खुश था, इतना प्रसन्न था, मुड़ मुड़ के देख रहा कि ये लोग क्या गा रहे हैं। ये लोग, मैं उसको बहुत ऐसे करके देख रही है, मैं देखो ये कैसा प्रसन्न हो रहा है। पता नहीं है किसकी होनहार कहाँ बदलती है, कहाँ से मोड़ चालू हो जाता है। और वो प्रतिमा जी अप्रतिष्ठित थी, और अन्य मत वाले भी जो अपनी खिड़की से झांक झांक के देख रहे हैं, उन्हें अता नहीं पता नहीं, लेकिन सिर तो कुछ सब लोग ऐसे झुका ही रहे। जो जैन नहीं है वे भी ऐसा तो कर ही रहे हैं कि कुछ कुछ अच्छा कुछ निकल रहा है, कुछ भगवान निकल रहे हैं इनके, जैनियों के भगवान निकल रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है ये। अब दूसरी बात, कि वो तो प्रतिमा जी अप्रतिष्ठित हैं। सुनना, वे जो प्रतिमा जी, जो प्रतिष्ठा विधि पूरी की जाएगी, तो प्रतिमा में कुछ हो जाएगा क्या? प्रतिमा कोई आश्चर्यकारी हो जाएगी, कोई चमत्कारी हो जाएगी? सुनना ध्यान से, प्रतिमा तो वही की वही रहेगी।
प्रतिष्ठा हमारे ज्ञान में हो जाएगी। जो पूरी विधि होगी ना, पूरी विधि, तो पूरी विधि कहाँ पे होगी? हमारे ज्ञान में। ओ, अब भगवान का जन्म हो गया, अब भगवान घर में आए थे, अब भगवान ने दीक्षा ले ली, अब भगवान को केवल ज्ञान हो गया। अब हम उस प्रतिमा में, मूर्ति में मूर्तिमान देखेंगे। तो प्रतिष्ठा तो हमारे ज्ञान में हो गई, मूर्ति तो बोई की बोई है, एज इट इज। समझ में आ गई बात? फेरे लगते हैं ना, हाँ। फेरे, 7 फेरे लगते हैं, तो बोई का बोई लड़का, बोई की बोई लड़की, कोई सींग तो निकल नहीं आते, कोई अलग से 2 हाथ 2 पैर तो एक्स्ट्रा हो नहीं जाते। प्रतिष्ठा हो जाती है पूरी विधि से। अब ये पति और ये पत्नी, तो पति होने पर कुछ अलग सा कुछ हो जाता है क्या? पत्नी होने पर कुछ अलग सा, कुछ कम बढ़ जाता, घट जाता, बढ़ जाता, कुछ हो जाता है क्या? मायके में मायका पना नहीं रहता, वो भी माँ बाप नहीं रहते, तो कुछ घट जाता है। अब ये नया परिवार से जुड़ गया तो कुछ बढ़ जाता है। लड़का बोई की बोई, लड़की बोई की बोई, बस ज्ञान में एक स्थापना हो गई कि अब हम इनके साथ बन गए आजीवन। होता जाता कुछ नहीं है, एक ज्ञान में एक फीलिंग चली जाती। ऐसे ही उस मूर्ति में एक फीलिंग हो गई, किसकी मूर्ति से? अब भगवान। बस इतनी बात है, सारी बात ख्याल में। इसलिए वो पंच कल्याण की विधि सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती, इसलिए बन जाती। गुरुदेव सब श्री जी का हमारे बोल, ज्ञान में होता है। सब सब हमारे हमारे ज्ञान ज्ञान। में, सब कुछ हमारे, बहुत अच्छा, सब हमारे ज्ञान में होता है। बाहर में कुछ नहीं होता, बाहर में तो 6 द्रव्यों का परिणमन है, एज इट इज सुव्यवस्थित। ये है गजब की बात। ठीक है, तभी क्या बोल रहे हैं? ज्ञान स्वभावी आत्मा अपने अज्ञान से पर सन्मुक्ता रूप शुभाशुभ भावों द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, परंतु यह तो मिथ्या भावना है। ऐसी खोटी बुद्धि और भावना मुनिराज के छूट गई। सम्यक ध्यान होने पर क्या हुआ? ऐसी बुद्धि छूट गई। पर सन्मुक्ता दुर्ध्यान है, और स्वसन्मुक्ता सच्चा ध्यान है। तो स्व सन्मुक्ता मतलब फिर वापस सन्मुख हो जाओ, सन्मुख हो जाओ। सन्मुख मतलब, सन्मुख मतलब फिर वही सच्ची समझ। अभी गलत समझ है, रॉन्ग बिलीव है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ये सब क्या है? अज्ञान है। जहाँ अज्ञान है वहां दुर्ध्यान है। क्या कहा? वही बहिर्मुक्ता है। बहिर्मुक्ता कहो, अज्ञान कहो, दुर्ध्यान कहो, ये सब ज्ञान की पर्याय है, विकारी। सब विकारी पर्याय है ज्ञान की। और जहां ज्ञान की पर्याय विकारी हैं, वहां शुभाशुभ भाव राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अज्ञानी भी करता नहीं है, उत्पन्न होते हैं। वो उत्पन्न होने को कर्ता कहा जाता है। कि अज्ञानी मोह करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, मायाचारी करता है, करता नहीं है, वे उत्पन्न होते हैं। अज्ञानी को भी उत्पन्न होते हैं, दुर्ध्यान से उत्पन्न होते हैं, कषाय उत्पन्न होती है। स्वसन्मुक्ता मतलब वो ज्ञान की दिशा बदल गई। वो ज्ञान, जो ज्ञान अपने को शरीर रूप जानता था, वही ज्ञान, वही का वही ज्ञान अपने को स्वीकार करता है, मैं भगवान आत्मा। आई बात ख्याल में? मैं परमात्मा हूं। उसकी दिशा बदल गई, ज्ञान की दिशा बदली, बोलना नहीं बदला। बोलना नहीं बदलो, ज्ञान की दिशा बदल जाए। क्या कहा? जहाँ बोलना ज्ञान नहीं वहाँ बदलना, बोलना नहीं जहाँ बदलना।
हाँ मैं तो ध्रुव हूँ। भले ही पहले बोल भी बदलते हैं, लेकिन उतना मात्र नहीं। ठीक है। पुण्य पाप विकार है, वह मेरे स्वभाव में नहीं, मेरे स्वभाव में तो आनंद है। जिसके ऐसी स्वरूप की दृष्टि हुई है, उसे पवित्रता रूप मोक्ष मार्ग नियम से मिलता ही है। तथा जब तक ध्यान में पूर्ण स्थिर नहीं हो सकता, तब तक व्यवहार मोक्ष मार्ग का विकल्प उठता है। उठाते नहीं, उठता है। अब देखो ये समझने की बात है। क्या? जहां निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वहीं व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहना? तो सब लोग ऐसा बोलते हैं, शेष राग। शेष राग व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो कथन तो कर सकते हैं अकेले राग की मुख्यता से, लेकिन शेष राग में क्या लगाना? ज्ञान श्रद्धा चारित्र तीनों। ज्ञान में अज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान के साथ में जो परलक्ष्य है, सम्यक श्रद्धा के साथ में ही जो पर का भी विश्वास है। देव साधु का विश्वास है कि नहीं सम्यक दृष्टि को? ऐसा। और साथ में जो शुभ राग है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब सब लगाना वहां से स्थूल से सूक्ष्म तक। सम्यक दृष्टि को भी देवशा गुरु का लक्ष्य होता है। सम्यक दृष्टि को वापस 6 द्रव्य 7 तत्व का लक्ष्य होता है। सम्यक दृष्टि को भी स्वपर का लक्ष्य होता है। सम्यक दृष्टि को भी आत्म विकल्प होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस किस में जाएगी? स्थूल से सूक्ष्म तक व्यवहार मोक्ष मार्ग। कोई भी विकल्प उठ सकता है इनमें से, कोई सा भी, लेकिन वो उठता है, वे करते नहीं। आपको गुरुदेव श्री की भाषा में ही ऐसा मिलेगा, ज्ञानी को शुभ राग अशुभ से बचने के लिए आता है, या ऐसा बोलेंगे, ज्ञानी शुभ राग अशुभ से बचने के लिए करते हैं। अशुभ से बचने के लिए शुभ राग करते हैं कौन? ज्ञानी। ऐसा ऐसा आपको सुनने में आएगा, लिखा भी मिलेगा। तो मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में कहा जाता है। उसको करना ही समझता है ना, तो कहते हैं अशुभ से बचने के लिए शुभ करता है। करता अरता नहीं है, क्रम में, अपने क्रम नियत में आ पड़ता है। और ऐसा नहीं है आ तो अशुभ रहा था, उससे बचा लिया और बचने के लिए जल्दी से शुभ कर लिया, तो फिर लाए ही मत ना अशुभ। जो बचे बाद में, पहले वो आया था, फिर बचे थे, फिर खींचतान के शुभ किया था, तो फिर आने ही मत दो ना। फिर હોય છે। बीमारी होए फिर दवाई खाओ, तो बीमारी न मत होने दो ना। पॉइंट पकड़ में आया? शुभ निचले गुण स्थान में शुभ और अशुभ दोनों क्रम में होते हैं, आ पढ़ते हैं, क्रम में आ पढ़ते हैं। वे क्यों आ पढ़ रहे हैं? कि जब तक ज्ञान स्वभाव सन्मुख वापस नहीं होता, तो तब तक वे आ पढ़े रहते हैं, कभी शुभ कभी अशुभ। चौथे गुण स्थान में शुभ अशुभ दोनों होते हैं। 5वें गुण स्थान में घटता हुआ अशुभ होता है, बढ़ता हुआ शुभ होता है। 6वें गुण स्थान में घटता हुआ और घट जाता है अशुभ, शुभ अपने चरम सीमा पे होता है, और वहां पे मुनिराज को अशुभ के अयोग्य ही कहते हैं। भले करणान योग से वहां पर भी भोजन आदि का भाव है, वो गमन करने का भाव अशुभ ही है, परंतु चूंकि उनके अभिप्राय में नहीं है ना भोजन करना, उनके अभिप्राय में नहीं है ना चलना उठना बैठना, इसलिए वो क्या बोलते हैं, पाप के तो वे अयोग्य हो गए, इसलिए वे महाव्रती कहलाते हैं। करणान योग कहेगा डॉट टू डॉट कि कितने कितने कर्म रह गए अभी संजुलन संबंधी, तो करणान योग कहेगा। करणान योग तो ये भी कहेगा कि वेद कषाय है अभी। चरणान योग में तो वेद कषाय बोल नहीं सकते,
क्यों नहीं बोल सकते? वैसे कोई प्रसंग ही नहीं है जीवन में, कोई शरीर का भी कोई विकार ही नहीं है, तो पाप भाव के अयोग्य हो गए चरणान योग की शैली में। और करणान योग डॉट टू डॉट कितने परमाणु विराजमान है अभी यहाँ पे, तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से डॉट टू डॉट करणान योग से पता चलिए कि अभी सूक्ष्म लोभ विद्यमान है। अब बाहर से कैसे पता चलेगा लोभ? करणान योग बोलेगा यहाँ सूक्ष्म लोभ विद्यमान है, इसलिए 10वां गुण स्थान बन रहा है। अभी वेद विद्यमान है, इसलिए यहाँ पे 9वां गुण स्थान बन रहा है। अभी कषाय विद्यमान है, इसलिए 8वां गुण स्थान बन रहा है। समझ में आ रही है? नहीं तो 7वें में और फिर 12वें में तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, फिर तो सीधे 7वां और 12वां। फिर 12वां काय को बोलेंगे, 8वां ही बोलेंगे, और 9वें में केवल ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि 13 गुण स्थान ही नहीं बनेंगे। समझ आ गई बात? तो वे सब, और अब देखो उपयोगात्मक तो अनुभूति है, छपक श्रेणी आरोहण में उपयोगात्मक तो अनुभूति है, तो भी विकार विद्यमान है, तो वो क्रम में ही विद्यमान है ना, अक्रम नहीं है। देखो कितनी गजब की बात है, असंख्य असंख्य जीव है, अनंत जीव राशि सिद्ध बन गई, अनंत जीव राशि अनंत, और सब इसी प्रोसेस है। हर एक के 9वें गुण स्थान में उतने ही परमाणु थे, हर एक को 8वें में उतने ही थे, उसी जाति के थे। किसी को 8वें में अनंतानुबंधी जाति का परमाणु नहीं मिलेगा, किसी को प्रत्येखान जाति का परमाणु नहीं मिलेगा। ये देखो गजब की बात। तो एक क्रम है ना, तो वे क्रम में ही हो रहे हैं, और सबको यथा योग्य हो रहे हैं, कोई करता नहीं। अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाया जाता है बस, वो उपदेश नहीं समझता। सुमन जी भाई साहब ने इतने सारे उदाहरण दिए गजब के। कैसे उदाहरण दिए? लौकिक में हम ऐसा बोलते, इसके दिमाग में तो भूसा भरा है, तो हम सच में समझ लेते हैं कि भूसा भरा है। भाषा कैसी निकल रही है? भूसा भरा है। उसका अर्थ क्या निकलता है? ये कोई बात सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा। वो इंटेलिजेंट को बोल रहे कि तुम्हारा दिमाग भूसा भरा है क्या, तो हम भूसा देखने लग जाते। डॉक्टर के पास ले गए फटाफट से, डॉक्टर साहब आज तो मेरी मम्मी ने बोला है मेरे दिमाग में भूसा भरा है, मुझे तो इंजीनियर बनना है, मेरा भूसा निकालो। किसी ने बोला है आज तक? छोटे नहीं, बच्चे ने भी। नहीं बना। यहाँ हम यही करने लग जाते, अशुभ से बचने के लिए शुभ करते। हाँ अभी तो शुभ करते शायद। अरे भैया ऐसा करो, तुम तो ध्यान करो, तो आंख बंद करके बैठे। दीदी समझ में उसका आ क्या रही है बात? एक्यूरेट वाक्य क्या होगा? मुनिराज को कर्णानुयोग की अपेक्षा तो अशुभ भाव है, परंतु अपन क्या कहते हैं, उनके अयोग्य हैं, क्या बोला आपने? पाप के अयोग्य हो गए, पाप के पाप अयोग्य हो। परिणाम उनकी अच्छा। परिणति में है नहीं। बाहर से देखोगे चरणान योग से तो कोई हाँ। पाप भाव नहीं। तो कोई बोलेगा अरे एक बार बता, हम भोजन करें तो पाप परिणाम। पेट पूजा, पेट पूजा अज्ञानी को या सम्यक ज्ञानी को भी, चौथे गुण स्थान में पेट पूजा शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? अशुभ भाव है। और अशुभ। मुनिराज की पेट पूजा, तो वो अशुभ भाव, आप तो कह रहे हो अशुभ के अयोग्य हो गए। तो कैसी सिमिट्री बिठाई है क्या? ले तप बढ़ावन हेतु। अभिप्राय देखो, अभिप्राय शरीर का पोषण नहीं है, अज्ञानी को तो शरीर का ही पोषण है। एकदम बैलेंस डाइट, बैलेंस मील, कुछ कम नहीं हो जाए, हम कुछ खाने से छूट नहीं जाए। अच्छा तुमने जे भी बनाया था हमें नहीं दिया, तो ये अशुभ भाव। और दीदी पर मिथ्यात्व से रंगा भाव तो बहुत ही तीव्र अशुभ है, पर तीव्रतम। हम अभिप्राय की अपेक्षा श्रद्धा से लेते हैं, तो बोलते हैं ना चौथे पांचवें में भी उनका अभिप्राय तो ठीक हो गया, तो उनको भी हाँ वो जानते हैं, ऐसे भावों को जानते हैं नहीं, अशुभ भाव। अब सुनो चौथे पांचवें गुण स्थान की कहानी सुनो, कि चौथे पांचवें गुण स्थान में अभिप्राय तो सम्यक हो गया,
लेकिन आसक्ति नहीं गई वहां पे भी, चौथे पांचवे में भी। बराबर। अभी ये पता है, क्या पता है कि मैं आहार ग्रहण नहीं करता, अनाहारी स्वरूप हूँ, फिर भी वो यथालब्ध आहार नहीं करते चौथे पांचवे गुण स्थानवर्ती। उनको चाहिए एकदम बढ़िया वाला खाना। मुनिराज को नहीं चाहिए। मुनिराज को कैसा भोजन? यथालब्ध, जैसा मिले वैसा। जैसा मिले वैसे क्या अर्थ? उल्टा अर्थ नहीं कि अभक्ष मिल जाए तो अभक्ष ही खा लें। ऐसे पागल लोग ऐसे भी अर्थ निकालते हैं, और मैंने खुद से सुना है। ऐसा यथालब्ध नहीं। अरे जो श्रावक मुनिराज को आहार देगा, तो वो श्रावक खुद दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाला है। वो श्रावक खुद श्रावक पना उसका इसीलिए है कि वो मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर पाया, तो उसने श्रावक धर्म अंगीकार कर लिया, और उसके घर मुनिराज का आहार होता है। तो वहां चाहे कुछ तो हो नहीं सकता। यथालब्ध मतलब जैसा श्रावक ने अपने लिए सुरस नीरस, खीर बनाई है तो खीर, और लौकी बनाई तो लौकी। समझ में आई? और सम्यक दृष्टि क्या बोलेगा कि तुमने सादा लौकी बना दी, कोफ्ते बना लेते आज। ये सम्यक दृष्टि को अनाहारी स्वरूप हूँ, अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ, ऐसा पूरी दुनिया बदल जाने के बाद भी। क्या बोला? सम्यक दृष्टि की पूरी दुनिया बदल गई है। देखो क्या बोला यहाँ पे, ध्यान की पूरी दिशा बदल गई है, पूरी ही दिशा बदल गई है। लेकिन अभी आसक्ति बची है, तो आसक्ति में वो नाटक है सारे। अभी जैसी मुनिराज की आसक्ति छूटी है शरीर के प्रति, ऐसी आसक्ति चौथे पांचवें गुण स्थान में नहीं छूटी है। लेकिन ज्ञान सम्यक हो, दिशा बदल गई है, वो सही दिशा में आ गया है, राइट वे उसको मिल गया, सुखी होने का सही मार्ग मिल गया। अभी उल्टा मुंह करके खड़ा था, अब सीधे मुंह हो गया उसका। अभी निगोद की तरफ मुंह था, मोक्ष की तरफ मुंह हो गया। अब भले धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन पहुंचेगा, डायरेक्शन सही हो गई। इतना बड़ा काम हो गया सम्यक दृष्टि का, छोटा मोटा काम नहीं है। अब वो आसक्ति भी जैसे जैसे कषाय टूटती जाएगी, तो वो आसक्ति भी मिटती जाएगी। और मुनिराज को आसक्ति भी टूट गई। कड़वी तोरई भी अगर आहार में मुनि को आ मिले। जाए तो हटाएंगे नहीं उसको। अब हटाएंगे नहीं मतलब चूंकि मैं मुनि हूं तो चुपचाप खा लूं, ऐसा नहीं। मायाचारी नहीं, भाव ही नहीं आता। वो गड्ढा भरना है, सो चाहे कड़वी से भर दो चाहे मीठी से भर दो। क्यों? ये मेरी स्वाध्याय में परेशान कर रहा था पड़ोसी, सो पड़ोसी को कुछ डाल दो। चल भैया शांत रहना बिल्कुल। अब हम छपक श्रेणी का तैयारी कर रहे, चलो तुम पकड़ो, अब बोलना नहीं। जैसे हमारे घर में छोटा सा बच्चा है ना, अब ये कुछ पढ़ने नहीं दे, लेकिन चलो भैया इसको दूध पिला दो, सुला दो, अब 1 घंटे तक डिस्टर्ब नहीं। समझ में आ रही है? ऐसे ही वे शरीर को अब 2-4 घंटे, 2-4 घंटे और 10-20 घंटे डिस्टर्ब नहीं। चलो पकड़ो, काम खत्म, हमें हमारा काम करने दो। तो वो कैसा भाव है? कैसा भाव है वो? अपने लिए ही है वो तो, अपनी आराधना शुभ बढ़ाने के लिए है। और शुभ। अज्ञानी को आराधना से तो कुछ लेना ही देना नहीं है। वो तो अपने को देह रूप समझता है, तो उसका सब काम देह के लिए, सारे काम देह के लिए। वो जीवन व्यर्थ है पूरा का पूरा, पूरा जीवन फालतू जा रहा है, एकदम फालतू। सोचो अपने लिए कुछ काम नहीं हो पा रहा। गजब की बात है। ठीक है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सजा दे तू। बड़ी द्वाशांगमयी जिन वाणी माता की जय। जय 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 हो। जय जिनेंद्र सभी को, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय Thank you. जय जिनेंद्र, वेरी नाइस।